अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की 90% समस्याएं उन परिस्थितियों की वजह से नहीं है जिनमें आप हैं, बल्कि उस तरीके की वजह से हैं जिस तरीके से आप अपने दिमाग में कहानियां बनाते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? सोचिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होता है कि आप वहीं फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको आपकी असली काबिलियत तक पहुंचना ही नहीं दे रही। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, सही पार्टनर होगा या वो ड्रीम जॉब मिल जाएगी तब हम खुश होंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमने उस लेंस को साफ करना छोड़ दिया है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, यानी हमारा दिमाग। आज का ये वीडियो कोई आम सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। आज हम ब्रायना विस्ट की सबसे पावरफुल किताब 101 एसेस दैट विल चेंज द वे यू थिंक के उन सबसे गहरे और क्रांतिकारी सबक को समझने वाले हैं जो आपकी सोचने की नींव को हिला कर रख देंगे। अगर आपने अगले कुछ मिनट पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को दे दिए तो मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो के खत्म होने तक आपका अपनी लाइफ, अपने दुखों और अपने कंफर्ट जोन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हमने आपको आसानी से समझाने के लिए इसे कुछ सेक्शनों में बांटा है, तो चलिए अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए और शुरू करते हैं ये सफर। सेक्शन 1, आप खुद को ही क्यों रोकते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो जिम जाना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या पढ़ाई करना हो, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका मन बहाने बनाने लगता है, आप प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, आप सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। इसे हम अक्सर आलस कहते हैं, है ना? लेकिन ब्रायना विस्ट कहती है कि ये आलस नहीं है, ये सेल्फ सबोटाज, खुद को नुकसान पहुंचाना है। असली कारण क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन एक ही चीज चाहता है, सुरक्षा, सेफ्टी। जब आप अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलते हैं, भले ही वो ढर्रा दुखदाई क्यों ना हो, आपके दिमाग को लगता है कि आप किसी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उदाहरण सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सालों से एक खराब टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या किसी ऐसी नौकरी में है जिससे वो नफरत करता है। वो उससे बाहर क्यों नहीं निकलता? इसलिए नहीं कि उसे दर्द पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जाना पहचाना दर्द, फेमिलियर पेन, किसी नए अनजाने सुख से ज्यादा सुरक्षित लगता है। जब आप खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं तो आपका दिमाग आपको नाकामयाबी के डर या रिजेक्शन के दर्द से बचा रहा होता है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी जेल है। सेक्शन 2, भावनाओं को समझना सीखें। हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। जब हमें गुस्सा आता है हम मान लेते हैं कि सामने वाला इंसान बुरा है। जब हमें डर लगता है हम मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। जब हमें एंग्जाइटी होती है हम सोचते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ऑथर कहती है, आपकी भावनाएं सच्चाई, रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ सूचना, इंफॉर्मेशन है। रियल लाइफ सिचुएशन। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाते वक्त अचानक डैशबोर्ड पर एक रेड लाइट जलती हुई दिखती है जो बताती है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। आप उस लाइट को देखकर गुस्सा नहीं होते, ना ही गाड़ी छोड़कर भागते हैं। आप समझ जाते हैं कि ये एक सिग्नल है कि पेट्रोल भरवाना है। आपकी भावनाएं भी ठीक उसी डैशबोर्ड लाइट की तरह है। एंग्जाइटी आपको ये नहीं बता रही कि आपका भविष्य खराब है, वो बस ये बता रही है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जलन आपको ये नहीं बता रही कि दूसरा इंसान गलत है, वो आपको ये बता दूसरे के पास कुछ ऐसा है जो आप भी गहराई से अपने लिए चाहते हैं। उदासी आपको ये बता रही है कि आप किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जिसे अब छोड़ देने का वक्त आ गया है। भावनाओं को दबाना बंद कीजिए, उनसे डरना बंद कीजिए, उनसे पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? याद रखिए, भावनाओं पर प्रतिक्रिया मत दो, उन्हें महसूस करो और उनके संदेश को समझो। सेक्शन 3, खुशी का भ्रम। आज के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दुनिया ने हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा झूठ भर दिया है। अगर आप हर पल खुश नहीं हैं, तो आपकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है। हम लगातार हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ब्रायना कहती है कि हर वक्त खुश रहना ना तो मुमकिन है और ना ही प्राकृतिक। खुशहाली का नया नजरिया। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, इसमें पहाड़ भी होंगे और खाइयां भी। जब आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं
या खालीपन महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाकामयाब हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि उदासी भी जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है तो आपका आधा तनाव वही खत्म हो जाता है। दुख तब बढ़ता है जब हम अपने दुख से नफरत करने लगते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप हमेशा के लिए टिक जाएंगे। खुशी एक मौसम की तरह है, आएगी और जाएगी। शांति, पीस को अपना लक्ष्य बनाइए, सिर्फ खुशी को नहीं। याद रखिए, शांति का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई तूफान न हो, बल्कि ये है कि तूफान के बीच भी आप अंदर से शांत रहें। सेक्शन 4, आपकी दिनचर्या ही आपका भविष्य है। हम सभी किसी चमत्कार के इंतजार में रहते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन कुछ बड़ा होगा, एक दिन कोई बड़ा मौका मिलेगा और हमारी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि आपकी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि आपकी रोजाना की छोटी छोटी आदतों से बनती है। एक साधारण कहानी से समझे। दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर दिन सिर्फ 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ता है और 20 मिनट वॉक करता है। अमित सोचता है 15 मिनट पढ़ने या चलने से क्या होगा, जब करूंगा तो 2 घंटे जिम जाऊंगा और पूरी किताब एक दिन में पढ़ूंगा। 1 साल बाद राहुल के पास 365 दिनों का ज्ञान और बेहतर फिटनेस होगी, जबकि अमित वहीं का वहीं खड़ा रहेगा क्योंकि वो सही समय का इंतजार करता रहा। आपकी रोज की मॉर्निंग रूटीन, आपका खाना, आपका स्क्रीन टाइम, आपके विचार, यही आपका भविष्य लिख रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप 5 साल बाद कहां होंगे, तो बस ये देखिए कि आज आप अपने 24 घंटे कैसे बिताते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आपके सपनों में नहीं, आपकी रोज की आदतों में छुपा है। सेक्शन 5, ठीक होना एक सीधा रास्ता नहीं है। जब हम खुद पर काम करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ हेल्प पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन फिर एक दिन अचानक कोई पुरानी बात याद आती है और हम फिर से उदास हो जाते हैं। तब हम सोचने लगते हैं, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? क्या मैं फिर से वहीं पहुंच गया? ब्रायना विस्ट कहती हैं, हीलिंग कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता, ये एक स्प्रिंग की तरह है। आप गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप उसी पुराने मोड़ पर वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार आप एक ऊंचे लेवल पर होते हैं। आपके पास पुरानी समस्या से निपटने के लिए नया नजरिया और ज्यादा समझ होती है। अगर आज आपका दिन खराब गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब है। खुद पर दया रखिए, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए। याद रखिए, पीछे हटने का मतलब हारना नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ अगली छलांग की तैयारी होती है। सेक्शन 6, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम अपनी आधी जिंदगी इस डर में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, गाड़ियां दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदते हैं और अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि समाज हमारा मजाक उड़ाएगा। यह ऑथर एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सच बताती है। लोग आपके बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसका आपसे 10% लेना देना होता है और 90% उनकी अपनी सोच, अपनी असुरक्षाओं और उनकी अपनी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब, प्रोजेक्शन होता है। इसे ऐसे समझे, अगर कोई इंसान हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बुरी है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा असंतुष्ट और असुरक्षित है। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो कभी दूसरों को नीचा दिखाने में अपना वक्त जाया नहीं करता। इसलिए जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर मत लीजिए। वो आपके बारे में नहीं, अपने अंदर के तूफानों के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखिए, दूसरों की राय को अपना सच मानना बंद कीजिए। सेक्शन 7, विचार और व्यवहार का टकराव। जब आपकी सोच और आपके काम एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आप जानते हैं कि सिगरेट या जंक फूड आपकी सेहत के लिए बुरा है, लेकिन आप फिर भी उसे खाते हैं। आप जानते हैं कि आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आप फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। ये टकराव आपको अंदर ही अंदर तोड़ता है। आप खुद की ही नजरों में अपना सम्मान खोने लगते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो अपनी सोच, वैल्यूज और अपने काम, एक्शंस को एक लाइन में लाइए। जो आप सोचते हैं वही कीजिए। अगर आप खुद से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी का विश्वास नहीं जीत सकते। याद रखिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं, बस खुद से किए गए बंदे रहे।
दोस्तों, 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। आज हमने जो बातें समझी हैं: 1. अपने सेल्फ सबोटाज को पहचानना। 2. भावनाओं को सच मानने के बजाय उन्हें सिग्नल समझना। 3. रोजाना की आदतों को अपना भविष्य बनाना। 4. दूसरों की रायों से खुद को आजाद करना। याद रखिए, आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब आपकी परिस्थितियां बदलती हैं। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच, माइंडसेट बदलती है। आज अपने आप से एक वादा कीजिए, इस वीडियो को सिर्फ देखकर भूल मत जाइए। इनमें से किसी एक बात को चुनिए और आज ही अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि YouTube इसे उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। आई चूज टू चेंज कमेंट में लिखकर अपनी नई शुरुआत की मुहर लगाइए। अगर आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने किसी उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिसे इस वक्त इस सोच की सबसे ज्यादा जरूरत है। ध्यान रखिए, आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। आज ही से एक नया अध्याय लिखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।